So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a topic that is algebraic expressions. इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एक अच्छा खासा प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शंस कर रखे थे, जिसमें क्या था कि एक एक कंसेप्ट हमने अच्छी तरह समझा था. सो उन्हीं को यूज करके नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज. सो क्वेश्चन एक्सरसाइज दैट इज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेते हैं. सो क्वेश्चन सेज गेट द algebraic expressions in the following cases using variables, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस. भाई आपको एक अच्छा खासा एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, ठीक है. उसमें बोल रहे हैं आपको उसको क्या बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाना है. लेकिन उसमें क्या क्या यूज करना है, उसमें हमें वेरिएबल्स यूज करना है, कांस्टेंट यूज करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करना है. अब ये क्या होता है इस बारे में हमें पता है, लेकिन हम एक बार और चीजों को रिकॉल कर लेते हैं. भाई वेरिएबल क्या होता है, सपोज आई एम राइटिंग हियर 7x. गेटिंग माई पॉइंट. तो 7x में 7 तो भाई नंबर है और ये x क्या है. अब यही चीज को हमें समझना है, जब कोई नंबर के साथ कोई अल्फाबेटिकल फॉर्म में डिनोट किया गया हो, दैट इज वेरिएबल, है ना. अब इसी क्वेश्चन में अगर मैंने पूछा आपसे कि भाई वेरिएबल कौन सा है, x इज अ वेरिएबल. ओके, अब 7 को फिर क्या माना जाएगा, तो 7 इज अ कोफिशिएंट. ये हमने करा था, हमने इस बारे में अच्छी तरह इंट्रोडक्शन चैप्टर्स में कर रखा है. सो नेक्स्ट इज कांस्टेंट. अब कांस्टेंट क्या होता है, हाँ वन मोर थिंग, वेरिएबल क्या होता है, इट कैन बी चेंज, ये फिक्स नहीं होता. एंड कांस्टेंट क्या होता है, ये फिक्स होता है. अगर 7 है ये 7 ही रहेगा, इट कैन नॉट बी चेंज. क्लियर. नो नेक्स्ट इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ये क्या होता है, हम जो इतने सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस करते हैं उनमें क्या यूज होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशंस डिवीजन, दिस ऑल आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, इनको टर्म्स बोलते हैं. इतनी बात क्लियर है. तो इन्हीं को यूज करके हमें एक अच्छा खासा क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखा है और हमें इनको क्या बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पार्ट 1. तो पार्ट 1 में क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस ऑफ z फ्रॉम y. भाई हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ z. मतलब इसमें पता क्या है, इन क्वेश्चंस में होता है क्या है, आपको लैंग्वेज को समझना है कि लैंग्वेज इसमें अच्छी तरह क्या यूज करा है. लैंग्वेज अगर आपको समझ आए तो आप खुद ही इजीली एक्सप्रेशंस को बना पाओगे. तो लाइन को समझिए, सब्ट्रैक्शंस ऑफ z को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन क्या करना है, फ्रॉम y, मतलब y से. तो हियर इज y क्या है, y इज अ ग्रेटर. सो करते हैं, तो y को यहाँ पहले रख देंगे, y से हमको सब्ट्रैक्ट करना माइनस z. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द पार्ट 1. लाइन समझ रहे हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y से हमको z को सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स y इज अ ग्रेटर देन z. तो y माइनस z इज द फर्स्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. सो ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी करते हैं. सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर x एंड y. भाई इसमें दो चीजें, आपको दोनों चीजें अच्छी तरह समझना है. पहले क्या बोल रहे हैं, 1/2 ऑफ किसका, 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर x एंड y. अब सम सुनते हमें क्या समझ आता है जी, सम सुनते हमें समझ आता है प्लस. इतनी बात क्लियर है. वही अगर डिफरेंस लिखा होता तो क्या लिखते हैं, माइनस. ये छोटी छोटी चीजें है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है. इन्हीं चीजों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो डोंट बी गेट कंफ्यूज. सम मतलब होता है जी प्लस करना, दोनों का जोड़, एंड डिफरेंस होगा तो दोनों का सब्ट्रैक्ट, दोनों का माइनस साइन लगाना. इतनी बात क्लियर है. तो लुक एट द क्वेश्चंस. 1/2 मैंने लिखा जी यहाँ पर 1/2 हम क्या लिखेंगे, 1/2. ठीक है, तो 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर, किसका सम ऑफ नंबर x और y का प्लस, यानी कि सम. तो ये इसी तरीके ये स्टेटमेंट बनेगा. अब अच्छी तरह दोबारा से स्टेटमेंट को रीड करो तो आप चीज ये इजीली बना पाएंगे. सो लुक, 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर, 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर x एंड y, x और y का सम का 1/2. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. तो कोई दिक्कत है, तो ये दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अभी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इवन आपको रिवीजन हो जा रहा है क्वेश्चन के थ्रू. देन इसी को यूज करके आपको एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. So third question we have is the number z multiplied by itself.
बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसमें क्या बोल रहे हैं, द नंबर z, एक नंबर है दैट इज z, तो क्या बोल रहे हैं, z वही नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से ही वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो क्या करेंगे जी, हमें पता है ये जो नंबर है वो नंबर क्या है, z, ठीक है, इसी यही अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है, z मल्टीप्लाई z। तो वी नो एक्सपोनेंट वाला केस कि अगर 2z है तो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो वही पावर फॉर्म में आ जाएगा z स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ये अगर लिखा था z मल्टीप्लाई z, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है जी, ऐड होता है। तो वही तो यहाँ करा है कि बेस सेम है, पावर ऐड हो रहा है आपस में। इतनी बात क्लियर है। सो दिस इज द पार्ट 3। और आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है पावर एंड एक्सपोनेंट में आपको डाउट है तो इस चैप्टर को मैंने अच्छा खासा आपका क्लास करवा रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, गो एंड देयर, तो आपको चीज समझ आएंगी, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मीन्स पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। सो कमिंग टू दैट क्वेश्चंस। So fourth question we have is 1/4 of the product of number P and Q. Again here is a two statement, यहाँ दो स्टेटमेंट है अगर आप ठीक से समझोगे। So पहला स्टेटमेंट क्या बोला, 1/4। अच्छा टेल मी दैट 1/4 कैसे लिखेंगे हम, 1/4, यही तो होता है 1/4। इतनी बात क्लियर है। ये इस लाइन को पर इस तरह लिख दो, देन सेकंड स्टेटमेंट में जाया करो। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर P एंड Q। प्रोडक्ट क्या होता है जी, हमने अभी सीखा था सम होता है जी प्लस, डिफरेंस होगा तो माइनस, प्रोडक्ट होगा तो मल्टीप्लाई। तो अब लुक एट द क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर P एंड Q, P और Q का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट सुनते हमें क्या लगाना है जी, मल्टीप्लाई। तो P मल्टीप्लाई Q, तो क्या बन जाएगा ये 1/4 एंड हियर इज P Q। अब स्टेटमेंट पढ़ो, द 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर P एंड Q, P एंड Q हो गया। कोई था लाइन ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं ना, इट वाज अ वेरी वेरी इजी। बस आपको करना है कि आपको लैंग्वेज को ढंग से समझना है कि आपसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है, आप करना है क्या आपको, ठीक है। ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द पार्ट 5। सो पार्ट 5 में क्या बोल रहे हैं, द नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड। देखो सिंपल लैंग्वेज यूज किया गया है, जो नंबर x और y है ना उन दोनों को क्या करा, पहले स्क्वायर करा एंड एडेड, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर ले। तो कैसे करेंगे भाई, x को पहले स्क्वायर करा, वी नो ना हाउ टू स्क्वायर इट, तो x द पावर 2 कर देना, ठीक है, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। देन y के साथ भी वही काम करा आपने, y को भी आपने स्क्वायर कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा जी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। आपको लैंग्वेज समझ आया। सो लैंग्वेज एक बार और रिकॉल करते हैं। भाई लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं, द नंबर x एंड y, दो नंबर है वो क्या क्या है, x और y, बोथ स्क्वायर, दोनों को पहले स्क्वायर कर देना। तो मैंने x की पावर 2 लगा दिया, y की पावर 2 लगा दिया, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को घुमा के क्या दे देंगे, नंबर x एंड y बोथ क्यूब, दोनों को क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। क्यूब सुनते क्या कर दोगे आप, x दी पावर 3 कर दोगे, y दी पावर 3 कर दोगे, दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, x क्यूब प्लस y क्यूब। पैटर्न वही रहेगा, नंबर चेंज होगा, थोड़ा सा आपको वेरिएशंस डाल देंगे और आप बोलोगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, यू कैन डू। सो दिस इज द आंसर्स फॉर द पार्ट 5। सो कमिंग टू द पार्ट 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पार्ट 6। तो पार्ट 6 में क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अगेन इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट अगर ढंग से आप समझोगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लुक प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z। तो भाई मेरे बच्चे अगर हमने प्रोडक्ट की बात की तो हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z का क्या बनेगा, प्रोडक्ट सुनते हमें क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। तो हियर वी विल राइट y मल्टीप्लाई z, तो इट विल बिकम y z।
इतनी बात क्लियर है। जब आपको दिक्कत हो ना, समझना है, तो एक एक स्टेटमेंट को लिखा करो और इजी हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में मत भागो, पहले एक एक करके अपने अकॉर्डिंग लिख लिया करो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, तो मैंने क्या किया, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल आंसर इज y एंड z, ठीक है। अब इसी में क्या बोला है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, वो जो प्रोडक्ट आया है ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, फ्रॉम 10 से, मींस 10 इज अ ग्रेटर। तो मेरे बच्चे कंक्लूजन क्या है, 10 से हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको जी, y z को। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, प्रोडक्ट समझना है, डिफरेंस समझना है, सम समझना है, छोटी छोटी लाइन है, बहुत यही बहुत दिक्कत देता है एग्जाम में। आप प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस और मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ऐसे करके कंफ्यूजन करके अच्छा खासा क्वेश्चन का छोड़ के आ जाते हैं। सो यहाँ ये प्रोडक्ट ऑफ y एंड z मैंने लिखा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो आंसर इज y z, पर ये इनफ नहीं है। उसके बाद एक और लाइन बोला, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 6। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट, so next question we have is question number 7. so question number 7 क्या बोल रहे हैं, sum of number a and b। भाई sum of number a and b subtracted from their product। भाई यहाँ दो नंबर की बात की, पहला नंबर है a एंड सेकेंड इज b। क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को आपस में पहले सम करो। अगर मैंने कहा कि इन दोनों को जब मैंने आपस में ऐड करा तो क्या बन गया, a प्लस बी, तो सम इनका क्या निकले, a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या बोल रहे हैं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। मेरे बच्चे ये तो इनका सम निकला है, ये इनका सम निकला है। यही अगर मैंने इसका प्रोडक्ट निकाला, इन दो नंबर का प्रोडक्ट निकाल तो क्या बन जाएगा, a मल्टीप्लाई b, मीन्स a b। इतनी बात क्लियर है। पहले मैंने इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करा, मतलब सम निकाला, फिर मैंने इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट निकाला, मेरे पास दो स्टेप दो एक्सप्रेशंस आ गए, ठीक है। अब मुझे इनको यूज करना है कैसे, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ये जो सम है ना, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, भाई प्रोडक्ट क्या निकला है, ए बी, और जो फ्रॉम के बाद वाला क्या होता है जी, वो ग्रेटर होता है। तो ए बी इज अ ग्रेटर, इसमें से हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, सम को। कौन सा सम को, ए और बी का, तो ए प्लस बी, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये इसका आंसर है। तो इसको और ज्यादा वेरीफाई करके लिख सकते हो, ए बी माइनस ए माइनस इंटू प्लस माइनस बी, तो दिस इज द फाइनल आंसर। इतनी बात क्लियर है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विथ क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ